हेलो गाइस, वेलकम टू विभा क्लासेस। आज हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे क्लास 11 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.6 फुल एक्सरसाइज, कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट। यही है हमारी वीडियोस बनाने के पीछे का पर्पस, ताकि बच्चों को लंबा लंबा एक वीडियो देखने के लिए, एक एक्सरसाइज देखने के लिए वेट ना करना पड़े, छोटी छोटी एक्सरसाइज, छोटे छोटे क्वेश्चन ब्रेकअप ना देखने पड़े। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जिन्हें आप फटाफट से वन गो में समझ सकते हैं। हाँ, जो चैप्टर्स हमें लगते हैं या क्वेश्चंस लगते हैं कि इन्हें स्प्लिट किया जाना चाहिए, वो हम जरूर स्प्लिट करेंगे डियर आपके लिए। पर हमारा पर्पस यही होता है, कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट बच्चों को प्रोवाइड करना। और आई होप आपको वो सक्सेसफुल भी लगता होगा। अगर आपको कोई भी कमी हमारे वीडियोस में लगती है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा, हम उसे इम्प्रूव करने की कोशिश जल्द से जल्द करेंगे। तो चलिए 1.6 एक्सरसाइज देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। बात करेंगे मैम इसके इंट्रोडक्शन की, तो हमने इसके एग्जाम्पल वीडियोज जो है वो अपलोड कर दी है आपके पास विद इंट्रोडक्शन, राइट। चलिए, तो आप वो जरूर देखिएगा और फिर आप हमारी एक्सरसाइज साथ में करिएगा। तो देखिए डियर, ये जो एक्सरसाइज है इसको करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो फॉर्मूले वाला तरीका है और एक वेन डायग्राम वाला। मैं आपको मोरलेस दोनों तरीके से करके दिखाऊंगी, आपको जो कन्वीनियंट लगे आप वो कर सकते हैं। बट सजेस्ट यही करूंगी कि आप अगर वेन डायग्राम वाले तरीके पर ज्यादा ध्यान दें तो बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जो ये चैप्टर है ये एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा जाता है। तब आप फॉर्मूले जो है, कितने फॉर्मूले याद करेंगे। वेन डायग्राम, एक ही वेन डायग्राम आपके बहुत सारे सवालों का जवाब दे देता है। लेकिन वेन डायग्राम की एक कमी है, वेन डायग्राम तब काम आता है जब आपके पास इंटरसेक्शन अवेलेबल हो। अगर इंटरसेक्शन अवेलेबल है तो वो बहुत यूजफुल रहता है, नहीं तो दिक्कत करता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले इंफॉर्मेशन हम लोग प्रेजेंट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, एक्स एंड वाई आर टू सेट। एक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट, ऐसे पढ़ेंगे इसे, एक्स में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो है 17, वाई सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो है 23। एक्स और वाई का यूनियन यानी टोटल एलिमेंट है 35। अब इसको करने के सेम हमने आपको बताए दो तरीके हैं। एक हम आपको वेन डायग्राम वाला तरीका करके दिखा रहे हैं और एक फॉर्मूले वाला, जो आपको अच्छा लगे बच्चों वो करना। यूनिवर्सल सेट, ये हमारे पास हो गया ए सेट और ये हमारे पास हो गया बी सेट। अब देखिए डियर, उसने बोला ए सेट में कितने एलिमेंट है 17, ओके। बी सेट में कितने एलिमेंट है 23। अगर आप इन दोनों को प्लस करते हैं, नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई, तो 17 प्लस 23 ये कितना बन रहा है 40। लेकिन उसने हमें खुद बता दिया कि ए यूनियन बी, सॉरी एक्स यूनियन वाई सेट है यहाँ पर, तो एक्स यूनियन वाई का जो टोटल है वो 38 है, खुद गिवन दिया उसने। इसका मतलब ये है कि आपके पास इनका जो डिफरेंस है दैट इज 2, वो दो एलिमेंट जो थे वो एक्स में भी कॉमन थे, वाई में भी कॉमन थे। यानी आपके पास इंटरसेक्शन निकल कर आ गया बड़े आराम से। यानी आपने क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालने के लिए वेन डायग्राम में आप इन दोनों के एलिमेंट प्लस करो, 40 आ रहा है और आपको खुद बता रखा है कि यूनियन 38 है। तो ऐसा कैसे हो गया कि आपके पास इनका प्लस करने पे 40 आ रहा है। इसका मतलब जो 2 एलिमेंट्स हैं वो आपके पास कॉमन रहे होंगे, वो इसमें भी काउंट हो गए, इसमें भी काउंट हो गए। डबल बार काउंट करने की वजह से आपको यहाँ 40 नजर आ रहा है। तो आपसे यही पूछा गया था कि इंटरसेक्शन का क्या आंसर है, तो ये हमारा वेन डायग्राम से आंसर हो गया। अगर आप बात करें मैम इसी को अगर हम फॉर्मूले से करते, बिल्कुल फॉर्मूले से भी और आसान है। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों हमारे पास, एक्स यूनियन वाई इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन। तो यूनियन हमें गिवन है 38, दिस इज 17 एंड दिस इज 23। ये हमें फाइंड आउट करना था एक्स। तो एक्स को आप यहाँ ले आइए, दैट इज 40 माइनस 38, ये आंसर आपके पास आ गया 2। तो आप चाहें तो फर्स्ट वे जो कि वेन डायग्राम वाला है उससे कर सकते हैं, नहीं तो आप फॉर्मूले वाले तरीके से भी कर सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगे। हमारे लिए दोनों ही अच्छे हैं, जो आपको समझ आ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट एक्स यूनियन वाई हैज 18 एलिमेंट। इसका मतलब उसने हमें नंबर ऑफ एलिमेंट यूनियन में बता दिए कि एक्स यूनियन वाई इक्वल टू 18। एक्स हैज 8 एलिमेंट्स, ओके, एंड वाई हैज 15 एलिमेंट्स। अब आपसे कहता है व्हाट डज इंटरसेक्शन हैव। सेम क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला ही है। अगर हम इसे वेन डायग्राम से करें बच्चों,
यूनिवर्सल सेट, ये हमारा ए सेट, ये हमारा हो गया बी सेट। अब उसने हमें बताया कि ए सेट के कितने एलिमेंट है 8, बी सेट के कितने एलिमेंट है 15, ठीक है। अगर हम ए सेट के, सॉरी फिर से मैं ए और बी लिख देती हूँ गलती से, जबकि है हमारे पास एक्स और वाई, और डेफिनेटली बच्चों इसके नंबर कटते हैं अगर आप ए बी लिख देंगे इसको, तो प्लीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपका एक्स सेट है, ये वाई सेट है। एक्स सेट में कितने एलिमेंट है 8, वाई सेट में एलिमेंट है 15, इन दोनों को प्लस करो, नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई, दैट इज 23। अब आपको खुद बता रखा है कि यूनियन में टोटल एलिमेंट 18 है, यानी अगर मैं इसको यूनियन को शेड करूं तो इसमें उसने बता रखा है कि ग्रीन पोर्शन कितना है 18 है। 23 कैसे आ रहा है ये, इसलिए क्योंकि इनका जो डिफरेंस है दैट इज 5 वो रिपीटेड है, यानी इंटरसेक्शन है आपके पास। तो लॉजिकली हम वेन डायग्राम बनाकर ये इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करते हैं और लॉजिकली डिराइव करके बता देते हैं। क्लियर कि आपके पास 5 एलिमेंट रिपीट हो रहे थे, एक्स में भी काउंट हो गए और वाई में भी काउंट हो गए। अब मैम हमें ये समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, आपको फॉर्मूले वाला तरीका बता देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। यूनियन हमें गिवन है दैट इज 18, नंबर ऑफ एक्स भी हमें गिवन था 8, नंबर ऑफ वाई भी हमें गिवन है, ये हमें फाइंड आउट करना। तो इसको हम इधर ले आते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा और 23 में से 18 चले जाएंगे तो ये आपके पास 5 आ गया, ठीक है। जो आपको बढ़िया लगे वो तरीका फॉलो करो। मैथ्स में यही खासियत तो है, आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड के लिए जाइए। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, 400 लोग हैं, 250 कैन स्पीक हिंदी, तो नंबर ऑफ हिंदी स्पीकर्स आर 250, ओके। 200 कैन स्पीक इंग्लिश, तो इंग्लिश स्पीकर्स हमारे पास हो गए 200। हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ। एक बात याद रखना, इस एक्सरसाइज को करने का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, कभी भी बोथ और एंड नजर आए तो इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन ऐसे, और कभी भी अगर एटलीस्ट और नजर आए तो यूनियन फाइंड आउट करना। तो उसने कहा मुझे वो लोग बताओ जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल लेते हैं, यानी मुझे कॉमन निकालना है, एच इंटरसेक्शन ई निकालना है। अब फॉर्मूले के हिसाब से 4 में से 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो ये जो 400 पीपल है बच्चों, ये क्या हो गया आपके पास, यूनियन हो गया, एच यूनियन ई, दैट इज 400 पीपल। तो अब फॉर्मूला लगा लेते हैं, एच यूनियन ई इक्वल टू नंबर ऑफ एच नंबर ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। तो यूनियन हमें गिवन है 400 पीपल, ये हो गए आपके 250, ये हो गए आपके 200। अब हमें निकालने थे कॉमन यानी इंटरसेक्शन। फॉर्मूले के हिसाब से 3 चीजें गिवन होनी चाहिए थी, ये इंटरसेक्शन आप ले आइए लेफ्ट साइड पर। नाउ 250 प्लस 200 450, 450 में से 400 चले जाएंगे तो 50। और अगर मैम हमें वेन डायग्राम वाला तरीका भी बता दो, ठीक है, वेन डायग्राम वाला तरीका भी देख लेते हैं। पहले आपने ये इन्फॉर्मेशन ऐसे ही प्रेजेंट करनी है वेन डायग्राम में भी, है ना। वेन डायग्राम बनाते हैं, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। फिर वेन डायग्राम में यहाँ पे लिखो हिंदी, यहाँ पे लिखो इंग्लिश। हिंदी के लोग कितने बताए हैं 250 और इंग्लिश के लोग कितने बताए हैं 200। टोटल मिलाकर अगर हम देखें तो ये कितने बन रहे हैं, कि तो 450 बन रहे हैं। लेकिन बताया ही है कि 400 लोगों पे सर्वे हुआ है, जब 400 लोगों पे सर्वे हुआ तो 450 लोग कैसे हो गए भाई, क्योंकि 50 लोग यहाँ रिपीट कर रहे हैं। तो एच इंटरसेक्शन ई कितना हो गया आपके पास 450, दिस माइनस दिस 50 इज द आंसर, ठीक है। वेन डायग्राम से भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, इफ S and T are two set such that S has 20 elements, okay, S में 21 एलिमेंट है, T has 32 एलिमेंट, S intersection has 11 element. Now you have to find out union. फॉर्मूले वाले तरीके से भी कर सकते हैं, पहले वेन डायग्राम से कर दूं, ठीक है। वेन डायग्राम से देखिए, फिर हम फॉर्मूले वाला तरीका से भी देखते हैं। ये हमारा हो गया बच्चों ए एस सेट और ये हमारा टी सेट। अब वेन डायग्राम तभी खास रोल प्ले करता है जब आपके पास इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले इंटरसेक्शन फिल करो, ये रहा इंटरसेक्शन, दोनों का कॉमन, राइट।
अब ध्यान से सुनना, 21 एलिमेंट पूरे एस सेट में थे, पूरे एस सेट में 11 मैंने यहाँ लिख दी, तो यहाँ पर कितने लिखने पड़ेंगे 10, ठीक है। पूरे टी सेट में कितने एलिमेंट थे 32, इसमें से 11 यहाँ लिख दिए, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे 21। अब आप एक सवाल का नहीं, इसमें बहुत सारे सवालों का जवाब दे सकते हो। जैसे उसने आपसे क्या पूछा, यूनियन, यूनियन में क्या होता है, ये मैं आपको आपके सामने लिख के दिखा रही हूँ, ए पोर्शन, बी पोर्शन और सी पोर्शन का आंसर तीनों का सम कर दो, वो होता है यूनियन, ठीक है। तो इसका मतलब यूनियन का आंसर क्या हो गया, 10 प्लस 11 प्लस 21 दैट इज 42, ठीक है। अगर आपसे पूछता ओनली एस बताओ, यानी एस माइनस टी, तो आंसर हो जाता 10। अगर वो आपसे पूछता ओनली टी बताओ, यानी सिर्फ टी वाला पोर्शन दिस वन, तो कितना हो जाएगा बेटा 21। तो वेन डायग्राम से ये फायदा है कि आप एक प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप और भी सवालों के जवाब निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें यूनियन भी मिल गया 10 11 21, राइट। ओनली एस यानी सिर्फ एस वाले एलिमेंट भी मिल गए 10, ओनली टी वाला एलिमेंट भी मिल गया, तो हमारे पास और भी सवालों के जवाब मिल गए। लेकिन अगर आप फॉर्मूले की बात करेंगे तो फॉर्मूले से सिर्फ और सिर्फ आपके पास यूनियन निकलेगा। तो चलो फॉर्मूला भी देख लेते हैं, क्योंकि हम किसी को फोर्स नहीं करना चाहते कि आप वेन डायग्राम से ही करें बच्चों, जो तरीका आपको बेस्ट लगे वो फॉलो करें। तो यूनियन देखते हैं, नंबर ऑफ एस प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन। नाउ आपके पास यूनियन निकालना है, नंबर ऑफ एस 21, दिस इज 32 और ये 11, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 42। क्लियर, सिंपल है, लेकिन एक ही चीज निकाल कर देगा। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ x and y are two set, x has 40 elements, x में 40 एलिमेंट्स हैं, x यूनियन y, यूनियन दे दिया हमें 60 एलिमेंट, इंटरसेक्शन भी दे दिया बच्चों 10 एलिमेंट्स। हाउ मेनी एलिमेंट y has, y have, वेन डायग्राम पहले करें, ये यूनिवर्सल सेट, एक्स सेट, वाई सेट। सबसे पहले इंटरसेक्शन फिल होता है बच्चों, सबसे पहले मैंने ये फिल कर दिया 10, ठीक है। अब मुझे एक्स दे रखा था सेट 40, पूरा 40 था, ये 10 यहां फिल कर दिया, तो ये कितना हो गया 30। अब व्हाट इज यूनियन, यूनियन होता है बच्चों ए बी और सी का सम। तो इसका मतलब हमें ये वाला पोर्शन यानी ओनली एक्स, एक्स इंटरसेक्शन वाई और ओनली वाई, इन तीनों का सम दे रखा है 60। 30 प्लस 10 40 यहाँ आ गया, तो यहाँ पर कितना हो गया 20। अब वो मुझसे कोई भी सवाल पूछे, मैं उसका जवाब दे सकती हूँ। अब मैं यहाँ किन किन सवालों का जवाब दे सकती हूँ आपको बताती हूँ। पहले तो उसने क्या पूछा है, नंबर ऑफ वाई, वाई में कितने एलिमेंट है, तो वाई में एलिमेंट है ये पूरे 10 प्लस 20 इट्स 30। अगर वो आपसे पूछता ओनली एक्स बताओ, यानी एक्स माइनस वाई, तो आपका आंसर हो जाता 30। अगर वो आपसे पूछता ओनली वाई बताओ, तो आप जवाब दे सकते थे 20। यानी आप वेन डायग्राम बनाएंगे तो आप और भी सवालों के जवाब दे सकते हैं बिना किसी फॉर्मूले के। तो दिस इज ओनली एक्स, ये वाला पोर्शन, ठीक है। ऐसे ही आपके पास ओनली वाई। अब आप फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है आपके पास, फॉर्मूला लगा देते हैं और फटाफट से नंबर ऑफ वाई निकाल देते हैं। फॉर्मूले में तो हमारे पास है ही 4 चीजें, 4 में से हमें 3 चीजें दे रखी हैं। एक्स यूनियन वाई इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। यूनियन कितना है 60, नंबर ऑफ एक्स 40, ये हमसे मांगा गया है, इंटरसेक्शन है बच्चों 10, ठीक है। 40 माइनस 10 30, 30 यहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, तो आपके पास नंबर ऑफ वाई आ गया 30। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6, in a group of 70 people, 37 like coffee, okay, तो कॉफी लवर्स हो गए 37, 52 like tea, and each person like at least one of the two drink। इसका मतलब ये 70 जो लोग हैं ये कुछ ना कुछ जरूर पसंद करते हैं, यानी ये इनडायरेक्ट वे में आपको यूनियन दे रहा है।
कॉफी यूनियन, ये 70 लोगों पे सर्वे करा गया था और ये 70 लोग कुछ ना कुछ जरूर पीते। इनमें से वो पर्सन नहीं है जो कुछ भी नहीं पीते। हमें बताना है बोथ, यानी हमें क्या बताना है बच्चों, इंटरसेक्शन बताना है। क्या लगाएंगे फॉर्मूला, C यूनियन T इक्वल टू नंबर ऑफ C प्लस नंबर ऑफ T माइनस नंबर ऑफ C इंटरसेक्शन T। नाउ यूनियन की वैल्यू कितनी है 70, C कितना है 37, नंबर ऑफ T कितना है 52, ये आपके पास x है। इसे यहाँ ले आइए, इन दोनों को प्लस करिए, 70 को लाकर माइनस करिए, आपके पास आंसर आ रहा है 90। क्लियर है। और अगर वेन डायग्राम की बात करें तो वेन डायग्राम में तो हम बच्चे यही करते हैं, वेन डायग्राम बनाकर ये शो करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे। ये कितना आ रहा है हमारे पास 89 और ये 70 है, तो हमें पता है कि इनके कंपैरिजन में 90 जो है वो रिपीट हो रहा था। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप कॉफी लवर और टी लवर जोड़ रहे हैं तो 89 लोग आ रहे हैं, जबकि हमने सर्वे ही 70 लोगों का किया है, तो वो 19 पीपल एक्स्ट्रा क्यों नजर आ रहे हैं? क्योंकि हो सकता है कि जब हमने पूछा टी पसंद करने वाले, तो टी पसंद करने वालों ने हाथ उठाया, बट उसमें कॉफी पसंद करने वाले भी थे कॉमन। फिर हमने पूछा कॉफी पसंद करने वाले, तो ये 19 लोग ऐसे हैं जो दोनों में आ जाते हैं। क्लियर है मेरी बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट। ओके, क्रिकेट पसंद करने वाले 40 लोग हो गए। 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। इंटरसेक्शन हो गया ना, इंटरसेक्शन, बोथ मीन्स इंटरसेक्शन। हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। ये जो मैं ओनली अभी आपको बता रही थी वेन डायग्राम में, उसी की बात कर रहा हूँ। तो 2 सवाल पूछे हैं, 2 क्वेश्चन मार्क है इसके अंदर, ठीक है। और इसका मतलब ये जो 65 पीपल है ये आपके पास यूनियन है मेरे बच्चों, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई कुछ ना कुछ जरूर पसंद करता है। तो अब देखो वेन डायग्राम कितना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा अगर आप वेन डायग्राम से सीखते हैं। तो ये हमारा है क्रिकेट और ये हमारा टेनिस है, ये हमारा यूनिवर्सल है। सबसे पहले मैं इंटरसेक्शन फिल करूंगी। क्रिकेट और टेनिस पसंद करने वाले कॉमन लोग थे 10। अच्छा, टोटल क्रिकेट पसंद करने वाले 40 लोग हैं, जिसमें से 10 ऐसे थे जो क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं। तो सिर्फ अगर ओनली क्रिकेट जानना है आपने, समझ आ गया? ये देखो पूरा सर्कल 40 का है, लेकिन इसमें से 10 ऐसे थे जो क्रिकेट टेनिस दोनों पसंद करते हैं। ओनली क्रिकेट वाले सिर्फ 30 लोग। अब यूनियन हमें दे रखा है 65। यूनियन मैंने अभी आपको बताया, ये ए पोर्शन होता है, ये बी पोर्शन होता है और ये सी पोर्शन होता है, इनका प्लस होता है आपके पास यूनियन। तो मतलब मुझे ए प्लस बी प्लस सी 65 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 45, तो यही आ गया, ये 25 हो गया। अब आपसे जो भी पूछा आप उसका जवाब दे सकते हो। क्या पूछा था उसने? हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली। सिर्फ टेनिस पसंद करने वाले लोग बताने हैं, सिर्फ टेनिस पसंद करने वाले लोग हैं, ये देखो, ये जो मैं शेड कर रही हूँ 25, यानी टी में से क्रिकेट वाले माइनस करके बता दो 25। आ गया ना 1 मिनट में काम, फॉर्मूला नहीं याद करना पड़ेगा। हाउ मेनी लाइक टेनिस, जब उसने बोला हाउ मेनी लाइक टेनिस, तो वो पूरा टेनिस पूछ रहा है, पूरा टेनिस पूछ रहा है। तो 25 प्लस 10 35 इज द आंसर। तो ओनली टेनिस का मतलब होगा कि उसमें कॉमन वाले नहीं आएंगे, सिर्फ टेनिस वाले। और जब उसने टेनिस बोला तो फिर हम पूरा सर्कल लेंगे, यानी 35 इज द आंसर। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। 8th क्वेश्चन में आपसे कहता है इन अ कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच। ओके, 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 स्पीक स्पेनिश एंड 10 स्पीक बोथ, यानी इंटरसेक्शन। आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट। मैंने आपको बताया था एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, यूनियन निकालना। तो बच्चों या तो आप फॉर्मूला लगा लो एफ यूनियन एस का। क्या फॉर्मूला लगेगा? नंबर ऑफ एफ प्लस नंबर ऑफ एस माइनस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस। तीनों इन्फॉर्मेशन गिवन है, पुट कर दो। बट अगर आप मुझसे पर्सनली पूछते हैं तो वेन डायग्राम मेरा फेवरेट है, तो मैं वेन डायग्राम जरूर बना रही हूँ। ये मेरा हो गया क्या है, फ्रेंच, और ये मेरा स्पेनिश। अब मैं सबसे पहले इंटरसेक्शन फिल कर दूंगी, दैट इज 10। उसके बाद मुझे टोटल फ्रेंच के दे रखे थे 50, 10 यहाँ आ गए तो यहाँ कितने हो गए 40। टोटल स्पेनिश दे रखा था 20, यहाँ 10 आ गए तो यहाँ कितना हो गया 10। अब उसने क्या पूछा? एटलीस्ट। मुझे पता है एटलीस्ट का मतलब होता है यूनियन, यानी ए बी और सी का टोटल, यानी मेरे पास एफ यूनियन एस कितना आ जाएगा? इट्स 40 प्लस 10 प्लस 10, दैट इज 60 इज द फाइनल आंसर। तो आई होप डियर 8 क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज हाफ एन आवर से कम टाइम या हाफ एन आवर समझ सकते हैं, आप लोगों का पूरा कंप्लीट है। आप लोगों के सामने करके दिखाए हैं क्वेश्चन,
अगर आप लोगों को और फास्ट वीडियो चाहिए तो हमारी फास्ट वीडियोस अवेलेबल है, जिसमें हमने ऑलरेडी ये क्वेश्चंस कर रखे हैं और सिर्फ समझाया हुआ है। तो जो भी तरीका आपको पसंद है वो दोनों तरीके हम लोग अवेलेबल कराने की कोशिश कर रहे हैं, लिख कर साथ साथ समझाने का। और ऑलरेडी अगर लोग ऐसा चाहते हैं कि 15 मिनट में खत्म हो जाए तो ऑलरेडी लिखा हुआ क्वेश्चन भी आपको हमारी वीडियोस अवेलेबल है। दोनों टाइप की वीडियोस हमारे पास अवेलेबल है। तो अभी फिलहाल हम जो रीलोड कर रहे हैं उसमें हम साथ साथ आपको लिखकर दिखा रहे हैं, एग्जाम्पल्स, कंसेप्ट, जो भी कमी थी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसको दूर करी जाए। फिर भी आपको कोई कमी लगती है तो हमें कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताइएगा, बिकॉज आपका फीडबैक जरूर मैटर करता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग।